बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटम 6 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 11 मार्क्स का क्वेश्चन है और आज इसमें बैलेंस शीट मैच नहीं होगी और मैच नहीं होगी तो एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना, तो इसका मतलब सस्पेंस लिख कर आओगे। ठीक है भाई, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। आई कैप ने भी मैच नहीं की, मैच हो ही नहीं सकती थी। आई कैप कहाँ से कर लेता, ज़बरदस्ती थोड़ी है कि उसके अंदर कोई इंजेक्शन लगाता तो वो मैच हो जाती। Tramway hardware store has been owned by Mr. Petrel. He had himself made all investment in the business and had not obtained any financing. He appointed a junior accountant to maintain the manual accounting records. During the month of August, he asked his accountant to provide certain information including estimates as he was planning to withdraw some amount for his personal use. Sales forecast for the next 3 months है. Sales after the failure of his accountant to provide the required information, he has hired your services. चलो जी, कहता है जूनियर अकाउंटेंट को कुछ नहीं पता, एमएफए के स्टूडेंट्स को पता है. Your services for this purpose, you have gathered the following information from the records. Sales for August 2006 amounted to, ठीक है, तो ये हकीकत है और एस्टिमेट ये है, ये फोरकास्ट है, ये हकीकत है. Based on past experience, collections are expected to be 56% in the month of sale and 43% in the month following the sale. 1% remains uncollected. और ये सारा एस्टीमेट चल रहा है. क्या चल रहा है? एस्टीमेट चल रहा है. तो फिर 1% बैड हो जाएगा. 1% क्या हो जाएगा? बैड हो जाएगा. और हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखना होता है? जो डूब गए वो भी, जो डूब जाएंगे वो भी. Gross margin on sale is 20%. Margin mean gross profit 20% है. And cost of goods sold comprises of purchase cost only. तो फिर cost of sales 80% बन गया और वो 80% सारे का सारा मटीरियल है. 80% of the goods are purchased in the month prior to the month of sale. ये पॉइंट याद रखें, अक्सर आता है. 80% of the goods are purchased in the month prior to the month of sale. अगले महीने की सेल्स का 80%. अब सेल नहीं, वहाँ सेल है लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि परचेज का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है. यानी अगले महीने की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसका 80%, यानी 80 का 80. हेलो बच्चों, 80 का 80. 80 का 80 जो है वो एक महीने पहले खरीद लोगे और 80 का 20 जो है वो उसी महीने खरीदोगे. पेमेंट फॉर द गुड्स इज मेड इन द मंथ फॉलो द, और जो खरीदोगे पेमेंट उसे अगले महीने. अदर मंथली रिकरिंग का मतलब जो रूटीन में होते हैं. कैश एक्सपेंसेस 40,700 है. एनुअल डेप्रिसिएशन ये है. पर मंथ करनी हो तो 12 से डिवाइड करूंगा. ऊपर वाले पहली पर मंथ है, ईयर में करना हुआ तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा. इधर डिवाइड होगा, उधर मल्टीप्लाई, अगर आपने ईयर और मंथ में कन्वर्ट करना हुआ. एनुअल स्टाफ सैलरीज हैं 12 महीने की, एक महीने में जाना हुआ तो 12 से डिवाइड करेंगे. बैड डेट प्रोविजन 31/8/6 है और हमने बैलेंस शीट भी बनानी है 31/8/6 की. बैलेंसेस ऑफ सम अदर अकाउंट्स ये हैं. ये बैलेंस शीट की चीज़ें मौजूद हैं. अब क्या कह रहा है? कैलकुलेट प्रोजेक्टेड बैलेंसेस इन अकाउंट्स पेबल एज ऑन 30/9/6. अगले महीने के एंड में बताओ अकाउंट पेबल कितने हैं. प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. कहते हैं सितंबर के लिए क्या बना दो? प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बना दो. बनाएं जी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बनाएं जल्दी से. फॉर्मेट बनाएं सबसे पहले.
चलो जी पाले बच्चों और पाले बच्चों, चलो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। ट्रैम्पवे। बैलेंस शीट, बजट डेट ना कह दीजिएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का वर्ड यूज किया ना, एज ऑन 31/8/2006। एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स क्या नाम दिया हुआ है? नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में कॉस्ट गिवन है कितनी जी? 994000 और इस दिन की अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन 19000500। बोलिए 8039,500। इस फिक्स एसेट के बाद क्या है जी? ओके हो गया। करंट एसेट्स आए जी, करंट एसेट्स स्टॉक सबसे पहले। करंट एसेट्स में स्टॉक, और स्टॉक के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी परचेजेस की, ठीक है। चलिए बनाएं जल्दी से वर्किंग, स्टॉक के लिए वर्किंग बनाएं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बना लीजिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कब तक का दिया हुआ? नवंबर तक का। सबसे पहले सेल्स लिखिए। अगस्त की सेल्स 5 मिलियन, सितंबर की 6 मिलियन, अक्टूबर 5 मिलियन, 5.5 मिलियन। इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स बना लीजिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने परसेंट? 80%। जीपी 20 है ना, बनाएं जी। 40 लाख भाई, 40 और ये 48 लाख और ये 40 लाख और ये 44 लाख। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब इसकी बाइंग देखें क्या कह रहा है। इसका कितने परसेंट जी? 80% नेक्स्ट मंथ का और 20% करंट मंथ का। भाई यही है ना, 80% नेक्स्ट मंथ का और 20% करंट मंथ का। परचेजेस 80%। नहीं बीबी जाग, बीबी जाग। नेक्स्ट, और परचेजेस करंट में बोले 20% करंट। अगस्त की ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसका 20% 8 लाख भाई, 8 लाख और 80% क्या आएगा नेक्स्ट का? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80% का है 3840,000। अब आए इधर सितंबर में अक्टूबर का 80% कॉस्ट ऑफ सेल्स का 32 लाख। जागो बेटा, तुम सारी टून हुए आ गए हो, मेरी क्लास में आके बैठ गए हो। करंट और 48 लाख का 20% 9,60,000। हमारी सानी को सुबह मैंने चाय का कहते हैं
पार्टनर पार्टनर ना रहा भाई, चलो निकलो शाबाश, पहुंचो। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं इतना नहीं हूँ। चलो आओ भाई, 80%, 80%, नेक्स्ट का इसका 80%, 35 लाख 20,000, 40 लाख का 20%, 8 लाख। नवंबर में नेक्स्ट नहीं आ सकेगा, करंट आएगा कितना, 20%, 8 लाख 80,000। परचेसिस का डब्बा बना दो। परचेसिस का जल्दी से डब्बा बना लो। परचेजेस का पे करनी है इन द नेक्स्ट मंथ। पहले ये बनाए, ये परचेजेस हुई है 46 लाख 40,000। ये परचेजेस बनाए 4160,000, ये बनाए। ज़रूरत नहीं है इसे अगले की, लेकिन वैसे ही बनवा रहा हूँ जी। शेख बच्ची ठीक हो जाओ, ये नॉट एप्लीकेबल लिखोगे, ये बन नहीं सकता। ये परचेजेस है। अब क्रेडिटर्स, पेमेंट लिखनी है भाई, पेमेंट्स लिखनी है। ये पेमेंट कब जाएंगी, 4640 इधर, ये पेमेंट 4160 इधर, इधर 4320 इधर। ये पेमेंट्स हैं। ओके हो गया, ये पेमेंट्स होंगी। और ये क्या होंगे, क्लोजिंग, बोलो क्लोजिंग पेएबल्स। क्या होंगे, क्लोजिंग, क्योंकि ये कब पे होंगे, नेक्स्ट में। ये कब पे होंगे, नेक्स्ट में। ये कब पे होंगे, नेक्स्ट में। हमने कब की बैलेंस शीट बनानी है, तो ये है क्लोजिंग पेपर, लिख दीजिए क्लोजिंग पेपर। स्टॉक भी लिखें, पहले स्टॉक बनाएं, पहले स्टॉक बनाएं भाई, पेबल तो बाद में आएंगे, खरीद के रखेंगे आप। हाँ भाई जी, ध्यान से, बहुत ध्यान से, वेरी केयरफुली। 80% of the goods are purchased in the month prior to the month of, and 20% are purchased in the month of sale। इसका मतलब है आज मैं खड़ा हूं अगस्त में, ध्यान से, आज मैं खड़ा हूं अगस्त में। आज अगस्त की आखिरी तारीख है, मैं कब के लिए परचेजिंग कर चुका हूँगा, सितंबर के लिए। जो मैंने अगस्त के लिए परचेजिंग की होगी वो तो यूज़ हो गई होगी, यूज़ नहीं करना, बिक गई होगी क्योंकि मटेरियल है। ओके हो गया। अब मुझे बताएं अगस्त के क्लोजिंग में कौन सा पड़ा होगा जो सितंबर के लिए बाय करके रखा होगा, और कितना बाय करके रखा होगा, 80%। 3840 कैसे आएगा, अगले महीने की सेल्स
उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स उसका 80%। यहां से आप लिख सकते हैं कि ये कब का क्लोजिंग स्टॉक है, अगस्त का। शहरोज मोबाइल छोड़ बेटा, कितना है स्टॉक, 3840,000। कैसे आएगा, सितंबर की सेल्स उसका कॉस्ट ऑफ, उसका 80% ना करके, उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स और उस कॉस्ट ऑफ सेल्स की 80% बाई। जी स्टॉक हो गया। अब आ जाए डेटर्स, क्या बनाना है, डेटर्स बनाएं जी। डेटर्स अगस्त के एंड में कितने डेटर्स पड़े होंगे, अगस्त के एंड में कितने डेटर्स पड़े होंगे, ये लिखा हुआ है। Based on past experience, collections are expected to be 56% in the month of and 43% in the month following the sale. 1% remains. इसका मतलब है आप तो यही कह रहे होंगे कि 56 आ गया, 44 बाकी है, और उसका 1% यानी सेल्स का 1% आप क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रोविजन का सीडी। क्या लिख देंगे, प्रोविजन का सीडी। 1% रखना है आपने, वो 1% माइनस करके लिखेंगे आप। अब मैं वो बना देता हूं। आए जी स्टॉक के बाद डेटर्स। भाई जितने दिन मेरी एक्स्ट्रा क्लास है ना, 6 बजे जब मेरी चाय लाया करेंगे ना, इन बच्चों की सबकी चाय ले आया करना, लेकिन हमारे आने से पहले आपने रेडी रखा करनी है, ठीक है भाई। थैंक यू जी। भाई सेल्स बताएं अगस्त की, भाई दोबारा ना कहना पड़े भाई, ठीक है। आप एक्स्ट्रा ही ले आया करना, कोई बच्चा बाद में आ जाता है। 50 लाख, इसका कितने परसेंट, कितना मिल जाएगा, पहले मंथ में कितना मिल जाएगा, वो तो छोड़ दें, बाकी बचा 44 बोलें जी, 22 लाख। अब जरा देखिएगा इस 5 मिलियन का कितना हमें चांस है कि डूब जाएगा, 1%। वो कितना बना, 50,000। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस। क्या बन गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग। अब बताएं जी क्या बचा बाकी, 2150,000। डेटर के बाद देखें कोई चीज़ है, कोई प्री पेमेंट्स हो, कैश बैंक को, कैश एड बैंक कितना है, 1980940। कोई और आइटम बेटा, भाई कोई और आइटम, कोई प्रीपेड वगैरह की कहानी सुनाई भी हो, नहीं। करें जी टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स बनाएं। जो पहले प्रोविजन होती है उससे हमारा मामला कुछ नहीं है, हमने अगस्त की बनानी है। जो है होती है, याद रखिएगा, वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है जी। इंट्रो याद करें, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनने से पहले जो भी फिगर होती है प्रोविजन की, वो क्या होती है, प्रायर टू एडजस्टमेंट। और प्रायर टू एडजस्टमेंट क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। और हमने क्या बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है बेटा। नहीं उसकी रूटीन नहीं है, हमने पहले कहा था मैनेजमेंट अकाउंट्स में इसका उसने हमें डाटा नहीं बताया कि इसमें से कितनी उसने राइट ऑफ की है, कोई कहानी नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट डाटा है। आपके आने से पहले मैं बता रहा था कि इसमें डाटा इनकम्प्लीट है, इसलिए सस्पेंस लेकर आऊँगा, ठीक है बेटा। 160 चेक कर लीजिएगा, 160 तसल्ली कर लें भाई। अब क्या लिखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये जो बच्चियों ने पॉइंट रेज किया, मैं इसके हिसाब से भी आपको बता देता हूँ।
अलाउंस का CD में कितना कह रहा हूँ 50,000 और BD कितना कह रहा हूँ बोले भाई 190,400। ठीक है भाई, ये अलाउंस की स्टोरी है। ड्यूरिंग द ईयर जो होता है वो आपके P&L में जाता है और एज ऑन जो होता है वो हमेशा और जी, तो फिर ड्यूरिंग द ईयर में तो क्या होता है आप भूल भी तो रहे हो ना। इंट्रो क्या कहता था, जब मैं बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट बनाने लगा तो अलाउंस में क्या पड़ा होता था ओपनिंग बैलेंस। क्या पड़ा होता था ओपनिंग बैलेंस। तो अभी मैंने इसको क्या समझा है ओपनिंग, और क्लोजिंग में क्या लेके जाऊंगा जो मेरी इस साल की सेल्स है उसका जो 1% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं मिलेगा। इसलिए देखें मैंने डेटर में यही लिखा कि 22 लाख लेना है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कितना डूब जाएगा जब अगले महीने मिलेगा, तो फिर कितना मिलेगा। ये नेट डेटर्स हैं। ये क्या है नेट डेटर्स। ये डेटर्स लेस अलाउंस और ये नेट डेटर्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में कैपिटल बताएं बोलें 28 लाख। आगे क्या रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है नहीं दी दिया हुआ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस मीन रिटेन अर्निंग बेटा, इसी को अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहते हैं। कितना हुआ 8380,000। और क्या है नॉन करंट लायबिलिटी। कोई लॉन्ग टर्म लोन है लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, छोड़ दीजिए। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिए हुए हमने कैलकुलेट करने हैं क्योंकि यहाँ क्रेडिटर्स का डाटा मौजूद नहीं है। अब आ जाए ज़रा बताएं क्लोजिंग क्रेडिटर अगस्त में कितने हैं 46,40,000। 46 लाख क्योंकि हम अगले महीने पे करते हैं 46,40,000। अब देखिए मैच नहीं होगी, ठीक है भाई। तो फिर मेंटली तैयार हो जाए। आई कैप का पास पेपर है, आई कैप ने अपने सोल्यूशन में खुद सस्पेंस डाला है। उसने कह दिया एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई है, तो हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम सिंपल क्या लेंगे सस्पेंस। देखें कितना डिफरेंस है 190 भी। पहले टोटल करेंगे ना, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बोलिए नहीं 160,10,440। अब बताएं जी डिफरेंस 190,440। ये क्या है सस्पेंस। ये तो हमेशा ही होगा, जब आप बनाएंगी तो मैच ही नहीं होगा तो इसका मतलब सस्पेंस ही है। हाँ लाजमी बात है, आप भी कर सकती हैं, लेकिन अभी आई कि आपने अपने सोल्यूशन में जब सस्पेंस डाला तो इसका मतलब वो डाटा सही नहीं बना सका। इसी एम्बिग्यूटी की वजह से तो मैं इसके पंगे में नहीं गया, इसी एम्बिग्यूटी की वजह से मैं इसके पंगे में नहीं गया। इसलिए कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है तो पैनिक नहीं होना। आई कैप खुद इसके लिए मेंटली तैयार है कि मैं अपने सोल्यूशन में कह रहा हूँ कि ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। हमने बच्चे को कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता कि अज्यूम कर लो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। हमने बच्चे को सिखाया हुआ डेबिट क्रेडिट में कमी आ जाए तो कहाँ पुट कर देना सस्पेंस। ये आर्जू भी पूरी हुई कि सस्पेंस कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आई कैप आपकी काफ़ी आर्जू में पूरी करवाएगा। आर्जू थी कि 6 बजे क्लास कैसी होती है, 5:30 बजे कैसे निकला जाता है, देखो पूरी करवा दी है। पहली दफ़ा हुआ है आपकी कई बातें ज़िंदगी में मेरे साथ पहली दफ़ा ही हुई हैं और वही आपकी हिस्ट्री बन गई है। चलो जब फॉगी डेज में घर बैठा करोगे ना आराम से और मैसेज कर दिया करोगे आज मैं नहीं आ रहा हूँ मीटिंग कैंसिल कर दो, फिर याद आया करेगा यार कैसे जाया करते थे भाई। अगला पार्ट क्या है
क्रेडिटर ये बना दिया 46 कब का मांग रहा है, 30/9 का मांग रहा है, 30/9 का भी है मेरे पास, ये ले 41600000 लिख लो भाई, 41600000 क्योंकि 1 महीने के बाद पे कर रहे हैं। मुझे पता है इन सारे पास पेपर में से कोई पास पेपर रिपीट नहीं होना, लेकिन मुझे ये पता है कि ये 25-30 क्वेश्चन में से ही दोबारा एडजस्टमेंट बननी है, आसमान से नहीं उतरनी, इसलिए इनकी हर एडजस्टमेंट को ध्यान पे फोकस किए जाए। कौन सी रिक्वायरमेंट है, जल्दी से बनाए, कब की बनानी है, सितंबर की, ध्यान से बनाए, सितंबर की इनकम स्टेटमेंट बना दे मुझे, 1 महीने की मांग रहे हैं, ध्यान से। गेट पे क्या आएंगे सर, जाहिद जब आए ना 7 बजे तो उन्हें कहें 1 मिनट मुझे दे दीजिए, भाग के क्या हो, फिर मैं शुरू करता हूँ, आप क्या हो। ईद के 1 वीक में आपको लेक्चर्स आएंगे, ध्यान में रखिएगा, पुराने आएंगे, नई नहीं आएंगे। पुराने मीन जो टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ उनके कुछ पास पेपर छोड़े हुए हैं ना, तो वो मैं आपको बेचता रहूँगा जी। नहीं नहीं, बोलना कुछ नहीं है। बजट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, अच्छा नाराज़गी होती हो, फॉर द मंथ एंडेड 30/9/2006 since less cost of sales GP and other income less operating expenses ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बताओ क्या क्या जी, कई चीज़ें थी, क्वेश्चन पढ़ते हुए कई थी, कौन कौन है, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, स्टाफ सैलरीज, शाबाश, स्टाफ सैलरीज, प्रोविजन फॉर बैड एंड कहाँ पहुँच जाऊँगा, नेट प्रॉफिट पे बनाओ, बनाओ भाई।
छोटू मैंने आपको एक काम कहा हुआ है, मेरी बुकलेट में कोई गलती ना आगे चली जाए, शर्मिंदगी होगी फिर मुझे। बहुत ध्यान से मेरा बेटा। शेख बच्चे आपने भी क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है। 2 बच्चों का इनपुट आ जाए ना तो फिर गलती इंशाल्लाह रिमूव हो जाती है। अब आओ सेल्स बताओ। 6 मिलियन। 6 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल्स इसका कितने परसेंट होगी? 80%। कॉस्ट ऑफ सेल्स 6 मिलियन का 80% कितना बना? 4.8 मिलियन। जीपी बोलो। 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन। अदर इनकम कोई है? नो सर। छोड़ दीजिए। अदर एक्सपेंसेस में 40700 पर मंथ ही है। यस सर। 40700। डेप्रिसिएशन पर एनम है, यस सर। लिखवाओ। 555600 5556 डिवाइडेड बाय 12 बोलो 46300 46300 300 स्टाफ सैलरीज 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 50,000 50,000। अब जरा ध्यान से बोलो। यही तो कह रहा हूँ, वो डाटा ही उसने पूरा नहीं दिया हुआ। जी 50,000 ले लेते हैं। 50,000 किसकी है? आप बोलो बोलो। अभी तो आपने जवाब दिया था। डाउटफुल डेट क्या है? इस साल का खर्चा लिखना है। तो इस साल का खर्चा अगर मैंने इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है तो क्या करूं? पिछले साल की जो प्रोविजन है उसे इनकम स्टेटमेंट में लेके जाऊं या जो इस साल का डाउट है उसे लेकर जाऊं? जो इस साल का डाउट है। इसका मतलब है पिछली इनकम स्टेटमेंट में भी फॉर द ईयर जो डाउट होगा वो यहां कहीं अगस्त वाली इनकम स्टेटमेंट में गया होगा। ये अगस्त वाला 50,000 तो पिछले साल क्या हो चुका होगा? इनकम स्टेटमेंट में जा चुका होगा। याद करें अलाउंस के इंक्रीज की एंट्री। नहीं छोड़ो, इसे छोड़ो, मैं अब समझाता हूं भाई साहब। एक बीडी होता था, एक सीडी होता था। जब इंक्रीज होता था हम कहते थे बैड डेट डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। बैड डेट जो है वो तो चला जाया करता था इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन जो अलाउंस का क्रेडिट होता था वो कहीं नहीं जाता था। वो तो डेटर के सीडी में से अलाउंस का सीडी माइनस होता था। लेकिन इंट्रो में इतनी बारीकियां हम नहीं बताते थे, बच्चा कंफ्यूज हो जाता था। बच्चे को क्या याद कराते थे? डेटर के सीडी में से अलाउंस का सीडी माइनस करो। हालांकि एंट्री क्या होती थी? बैड डेट डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। वो जो अलाउंस क्रेडिट होता था वो कहीं नजर नहीं आता था। इस दफा भी क्या एंट्री पास करेंगे? इस सेल्स का ये है, इस सेल्स का 1% बैड हो जाएगा। हो जाएगा। एंट्री क्या होगी? बैड डेट डेबिट, अलाउंस। बैड डेट चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में और अलाउंस का क्रेडिट कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, यही तो सिखा रहा हूं आज। कहीं नहीं जाएगा। अलाउंस का सीडी बैलेंस शीट में से माइनस होगा। ये इंटरमीडिएट एंट्री होती है। क्या कहते हैं इसे? इंटरमीडिएट एंट्री होती है, क्योंकि बैलेंस शीट बननी है एज ऑन और ये चेंज है। क्या कहा? अलाउंस में इंक्रीज, तो ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो क्या है? चेंज है। और चेंज ने बैलेंस शीट में नहीं जाना, बैलेंस शीट में ने तो एज ऑन जाना है, डेस्टिनेशन ने जाना है। वेरी अनफॉर्चुनेटली आई कैप एग्जामिनर, वेरी अनफॉर्चुनेटली जब आप एमएफए में बैड एंड डाउटफुल डेट देते हैं तो आप रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को स्किप कर देते हैं। और बच्चा इंट्रो FR1 FR2 में रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा पढ़ के आया। डेफर टैक्स में हमने रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हुआ है।
तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई एग्जामिनर सुन रहा है, कि जब कभी इस तरह के पॉइंट दें तो बच्चे को पूरा पॉइंट दें, ताकि टीचर क्लास में उन्हें अपने ओरिजिन से पूरी बात समझा सके। तो अब जहन में याद रखना कि अलाउंस में इंक्रीज होती है तो क्या एंट्री होती है, लिख लो, भूल जाओगे दोबारा। बैड डेट डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। अलाउंस में इंक्रीज हो तो बोले बैड डेट डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। डेबिट वाला पोर्शन इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है, क्रेडिट वाला कहीं नजर नहीं आता। बैलेंस तो हो जाता है। ये बच्ची मुझसे सारा ही पढ़ना चाह रही है आज ही। ये 50,000 है, असल में यहां अलाउंस में क्या आई है, कमी आई है। मैं कह रहा हूं कि हमारा इनकम स्टेटमेंट में अलाउंस में क्या आया, इजाफा हुआ। अगर मैं 17 का अलाउंस, सितंबर का अलाउंस बनाऊं, ये कब का है, अगस्त का। मैं कब का बना रहा हूं, सितंबर का। कब का बना रहा हूं, तो एक क्या होगा यहां, बीडी, और एक यहां क्या होगा, सीडी। ओके। अब मेरे क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी की वजह से यहां कोई बीडी मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई बीडी मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं इस 50,000 को कहूं तो ये यहां का बीडी। मुझे इस दफा मेरी सेल्स की वजह से कितना डूबने की उम्मीद है, कि डूब जाएगा, 60,000 डूब जाएगा। क्या डूब जाएगा, 60,000 डूब जाएगा। इसका मतलब मेरा जो भी पुराना अलाउंस है उसमें कितना इजाफा करना चाहिए मुझे, नहीं ना भाई, यही तो सिखा रहा हूं। ये 50,000 तो पिछली दफा क्या हो चुका है, बैड लिखा जा चुका है भाई। ये पिछले साल बैड लिखा जा चुका है। इस सीडी का एक्सपेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता मेरे बच्चों, इस सीडी का एक्सपेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। बैड डेट में तो एंट्री क्या जाती है, देखो अभी तो लिखवाई है, बैड डेट डेबिट, अलाउंस क्रेडिट, वो तो चेंज जाता है। माजी का गम प्लस फ्यूचर का गम। ये फ्यूचर का गम क्या होता है, ये सीडी नहीं होता, ये क्या होता है, ये चेंज होता है। ये क्या होता है, अब ये बीडी है, चेंज कितना आया, 60,000। कितना आया, 60,000। अलाउंस क्रेडिट हो गया, बैड डेट डेबिट हो गया। ठीक है। अब बताओ सीडी कितना बनाऊंगा अगर वो बैलेंस शीट मांगता, 110। अब बताओ इनकम स्टेटमेंट में क्या जाया करता था, याद करो। इनकम स्टेटमेंट में जाता था बैड डेट। क्या जाता था, बैड डेट। पूरे साल जो बैड होता वो अनएडजस्टेड में होता था। मैं अज्यूम कर रहा हूं वो 0 है। अलाउंस में क्या आई, इंक्रीज। अलाउंस में इंक्रीज आई तो बैड डेट डेबिट हुआ, अलाउंस क्या हुआ, कितने से, पीएनएल में कितना गया, 60,000। अब बताओ ये जो पीएनएल में गया इसका इससे कोई लिंक है, कोई लिंक नहीं है। यही मैं सिखा रहा हूं। पीएनएल में जाता है माजी का गम प्लस अलाउंस की चेंज। क्या बोला, अलाउंस में अगर डिक्रीज आती है तो वो इधर आती है। हम कहते हैं ये माजी का गम है, ये फ्यूचर की खुशी है, ये नेट गम है। ओके। तो फिर याद रखना, ये जब हम अलाउंस में इंक्रीज की एंट्री पास करते हैं, इसका डेबिट तो यहां नजर आता है, बैड डेट में चला जाता है, इसका क्रेडिट कहीं नजर। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने उसे अकाउंट फॉर नहीं किया, इसका मतलब ये है कि वो जो इंक्रीज आई है वो इसमें ऐड होके सीडी बना है। इसलिए याद रखना, फॉर द ईयर जो चेंज होती है वो सीडी नहीं होता। फॉर द ईयर जो चेंज होती है वो सीडी। यही मैंने आपको पहली दफा क्वेश्चन पढ़ के कहा कि उसने क्वेश्चन में डाटा पूरा नहीं दिया, इसलिए से मैं अपना काम चलाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर हो गया भाई। अब आए, कितना लिखूं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, 6 मिलियन का 1%। अब ये फिर बताओ, कॉन्सेप्ट में गलत नहीं तुम्हारा होने देना चाहता, क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है वो क्वेश्चन तक छोड़ें। अब मुझे बताएं ये क्या है, चेंज है, डेस्टिनेशन है, ये चेंज है, ये चेंज है। सितंबर की बैलेंस शीट बनती
जो भी बीडी होता वो प्लस ये मिलकर सीडी बनते, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं दिया इसलिए उसने ये एम्बिग्यूटी रखी भी है, हमें मजबूरन इस एम्बिग्यूटी के साथ चलना पड़ा। अब बोले ये कितना बना, माइनस कर दीजिए 100,300,000। लो भाई ये नेट प्रॉफिट है, कॉपी कर ले। हम क्या क्या पढ़ रहे थे, हमने पास पेपर नंबर 1 किया, 2 किया, शेख बची बातें नहीं बेटा, 2 किया, 3 किया, हमने 4 किया। यहां से चलते हैं, पहले एक दफा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, ये कर चुके हैं हम 5, 6 किया, देखें जी 7। नूरुद्दीन भाई कुछ कह रहे हैं, नूरुद्दीन भाई क्या कह रहे हैं देखें। क्वेश्चन देखें जी नूरुद्दीन, जी पढ़ा बेटा क्वेश्चन। नूरुद्दीन इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस है तो कोई ओपनिंग नहीं है, जो वो पैसा लाएगा बस वही होगा। ही विल इन्वेस्ट हिज सेविंग ऑफ 35 लाख and intends to make borrowing arrangement with the bank to meet the working capital requirements. His planning is based on the following estimate. तो फिर ओपनिंग कैश कितना लेकर चलेगा, 35 लाख। उसे चाहे कैपिटल में डाल दें, चाहे उसे ओपनिंग कह दें, नो इशू। He has identified a factory कम ऑफिस premises. फैक्ट्री कम ऑफिस प्रेमिसेस का मतलब आगे ऑफिस होगा, पीछे फैक्ट्री चल रही होगी। एट अ मंथली रेंट ऑफ 80,000 विच विल बी पेबल इन एडवांस। इसका मतलब जिस महीने का किराया होगा उसी महीने पे होगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हाउएवर ही नीड्स टू गिव 3 months रेंट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द लैंडलॉर्ड बिफोर ऑक्यूपाइंग द अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एस्टिमेटेड एट विच विल बी पेड इन द। ये 3 महीने की सिक्योरिटी कितनी बनेगी, 80,000 ज़रब 80,000 ज़रब कितना बना, 1,20,000 कब होगा, सेम, और 80,000 भी कब होगा, सेम। और याद रखिएगा ये किराया जो है ये सिक्योरिटी के अलावा होता है। सिक्योरिटी जो है वो तो आपके पास एक एसेट है, एडवांस भी एक एसेट है। ही हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ मशीन कॉस्टिंग 18 लाख। द पेमेंट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इन जनवरी 2008। कॉन्ट्रैक्ट किया है उसने कितने का, मेरे साहब इसे देखें वहाँ से एकदम गूंज कर रही है इसकी यार। द पेमेंट विल बी मेड एट टाइम ऑफ डिलीवरी इन जनवरी। पेमेंट कब करनी है, जनवरी में। दिस मशीनरी हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years विद नो रेजिडुअल वैल्यू। ये पैसे कब देने हैं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और डिलीवरी कब होनी है, जनवरी में। इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो, ये 80,000 भी आउटफ्लो, ये 240 भी आउटफ्लो, ये 120 भी आउटफ्लो। प्रोडक्शन विल स्टार्ट इन जनवरी एंड 60% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन। अब सेल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। देयर आफ्टर द प्रोडक्शन विल कंसिस्ट ऑफ 40% ऑफ। तो इसका मतलब अगले महीने में फरवरी से 40% करंट मंथ की कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स, और 60% नेक्स्ट मंथ की। यानी फरवरी में खड़ा होऊंगा तो 40 फरवरी का और 60
मार्च का, ओके। और जनवरी में 60% फरवरी का, और जनवरी में तो जनवरी है ही नहीं, ये देखें जनवरी में जनवरी नहीं है, तो जनवरी में सिर्फ फरवरी है। हाँ फरवरी में फरवरी भी है, मार्च भी है, मार्च में मार्च भी है, अप्रैल भी है। ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स ही एस्टिमेट्स द फॉलोइंग सेल्स फॉर द फर्स्ट 5 months, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। Sales will be made on 5% cash discount will be allowed for payments in the. It is estimated that 35% of each month sales will be qualified for. इसका मतलब है सेल्स का पहले 35 का 95 उसी महीने आएगा, यही मतलब है। हासिलपुर वाली हो तुमने ये पीछे से हॉस्टल से आना होता है, फिर छुट्टी कर ली, कितना नुकसान है अपना। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, आप नहीं समझ रही हैं। अगर मैं आपसे उम्र में डबल से भी ज़्यादा उठकर पहुँच सकता हूँ तो आप इस एज में नहीं फोकस कर रहे हो, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। कोई दूर से बच्ची नहीं आना हो, बंदे के पास मार्जिन भी होता है। साथ वाली गलियों से आपने हॉस्टल से उठ के आना और आप नहीं आ रहे हो। बैलेंस 65% विल बी रिकवर्ड इन द। अब इस महीने की सेल्स का 65% कब आएगा? नेक्स्ट मंथ में। ये है सेल्स की करेक्शन। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट हैज बीन एस्टिमेटेड एज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और तीनों वेरिएबल है। अब जरा ध्यान से, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 16 लाख विल बी परचेज इन 16 लाख तो जनवरी में ही खरीदूंगा। आगे देयर आफ्टर, इसके बाद जनवरी के बाद, ही इंटेंड्स टू फॉलो अ पॉलिसी ऑफ परचेजिंग 50% ऑफ द मंथली रिक्वायरमेंट इन द। अब ये फरवरी से शुरू होगा, फरवरी से शुरू होगा, क्योंकि जनवरी में तो 16 लाख का खरीद लिया। फरवरी में जब खरीदेगा तो 50% उसी महीने में, और उस महीने में फरवरी में मार्च की रिक्वायरमेंट का 50%, फरवरी का 50%, मार्च का 50, फिर मार्च में मार्च का 50, अप्रैल का 50, अप्रैल में अप्रैल का 50, मई का 50। ओके हो गया। ऑल परचेजेज आफ्टर जनवरी शैल बी मेड ऑन 30 दिनों में पेमेंट होगी। कितने दिनों में? 30 दिनों में, यानी नेक्स्ट मंथ। यानी तो फरवरी वाली परचेज मार्च में, मार्च वाली अप्रैल में होगी, जनवरी वाली जनवरी में पे होगी। सैलरीज सब्सिक्वेंट मंथ में, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीखा हुआ, अगले महीने आ जाएगा। 70% ऑफ द वेरिएबल ओवरहेड शैल बी पेड इन द सेम मंथ एंड 30% इन द प्रिपेयर फॉर द मंथ जनवरी टू अप्रैल। जनवरी टू क्या बनाना है? कैश बजट। आओ जी बनाते हैं कैश बजट। कैश बजट कौन कौन सा? जनवरी, फरवरी और कौन सा है? मार्च। बस अप्रैल और ओपनिंग बैलेंस जो वो लेकर आया वो लिख लीजिए, कितना? 35 लाख। फिर क्या करनी है? ऐड रिसीट्स। बनाएं जी रिसीट्स। सबसे पहले सेल्स की रिसीट्स बनाएं। मैट्रिक्स फॉर्म याद है ना? बनाएं। वर्किंग नंबर 1, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या कहोगे?
क्योंकि कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स पर, कैश डिस्काउंट क्रेडिट सेल्स पर होती है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इधर लूंगा सेल्स जनवरी फरवरी मार्च। आगे जाने की जरूरत तो नहीं है। क्यों क्यों? कैश बजट कब का पूछा है? अच्छा भाई सॉरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ओके हो गया। अब आ जाए यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अब बीबी अप्रैल तक कैश बजट बनाना है चाची। चाची अब जनवरी की सेल्स बताओ। जनवरी की नहीं है, फरवरी की बताओ। 3120। मार्च की 4160। अप्रैल 52। ओके हो गया? यहाँ तक ओके? आप बताओ भाई, फरवरी में कितनी मिलेगी जी? 35 का 95, 35 का फरवरी में मिलेगा 35 का। बोलो भाई 1037। फरवरी मार्च में मिलेगा 65। बोलो नहीं बीबी, ध्यान से पढ़े ना, आप अंदाजे से ना पढ़े ना बेटा, ये नॉवेल थोड़ी चल रहा है। 5% कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड फॉर पेमेंट इन द, it is estimated that 35% of each month's sales will qualify for this। तो सिर्फ 35% बेटा, 35 वालों को 5% छोड़ देंगे, 95 ले लेंगे, तो 65 वालों को पूरा लेंगे। ठीक है भाई? फरवरी ओके हो गया? मार्च में कितना है? 20,000,000। मार्च भाई, मार्च में कितना? 35 फिर उसका 95। मार्च अप्रैल में 2704,000। अप्रैल में ना रहा। बोलो इसका 35 उसका 95। 1700। चलो बोलो जी बुजुर्गो, नील बोलो बुजुर्गो। कोई बुजुर्ग बनने के लिए तैयार ही नहीं। बोलो 3411। वो हीरो को देखो, रोज नई जीन्स पहन के आ रहा है, पता नहीं कोई उसकी दुकान पे कोई लॉन्ड्री की दुकान उसने खोल लिया, और आके मुझे ज़रूर डोर ओपन करता है, देखे कि यार मैंने नई जीन्स पहनी हुई है। 44 33। ये क्या है? सेल्स नहीं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। बनाओ, एड रिसीट्स में लिखो। जनवरी में नहीं है, फरवरी में कितनी है? मार्च में, अप्रैल में। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम डेटर्स। बोलो भाई, जनवरी में नहीं है, फरवरी में 10। मार्च में 3411। अप्रैल में
44 ट्रिपल ज़ीरो। ओके हो गया? कहीं और से तो नहीं पैसे आने, कोई अल्लाह वास्ते आने हो? नहीं। अब पेमेंट्स करनी पहले इजी मार्क्स ले लिया करें, लेस पेमेंट्स। सबसे पहले सिक्योरिटी दे दें भाई, सिक्योरिटी दे दें। कितनी दी है? कब दी है? आउटफ्लो कर दो। फिर क्या दिया? रेंट देना है एडवांस में। हर महीने कितना? चलो दो भी 80,000, पैसे ही बड़ा है तुम्हारे पास, बड़ा पैसा देना है इंशाल्लाह अल्लाह ने आप लोगों को। मैं बता रहा था बच्चों को सुबह R2 में कि मैंने कहा माशाल्लाह बच्चे ये ऐसे थे, ये सर्दी में 7 बजे पहुंचा करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद क्या रेंट के अलावा? और बहुत एक मैं लगाऊं, एक जोर से लगाऊं, ये क्या है? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एस्टिमेटेड 120 पर मंथ विच विल बी पेड इन द। चलो आओ फिक्स ओवरहेड्स। मशीनरी पे भी आता हूँ, परेशान ना हो। फिक्स्ड FOH कितना है हर मंथ? मैं अकेला तो नहीं हूँ? इसके बाद क्या? कितने पैसे जी? 18 लाख कब दे रहे हैं? चलो आगे। अब क्या बनाओगे जी? पेमेंट टू। अब याद रखना ज़िंदगी में मेरा टिप MFA का, MFA में पहले इजी मार्क्स उठाया करो। डायरेक्ट मटेरियल इसमें सबसे टेक्निकल है, उसे कब के लिए छोड़ो? सबसे लास्ट के लिए। अब यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल, इसका एक नंबर ले लेता हूँ मैं, जो एडवांस में ख़रीद रहा हूँ कितना? 16 लाख। ये मैंने एक नंबर ले लिया, बाकी को मैंने छोड़ दिया लास्ट के लिए। बचेगा टाइम कर लूँगा, नहीं बचेगा छोड़ दूँगा। टिप्स से पेपर पास करना है। अब डायरेक्ट मटेरियल के बाद कौन है? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर ने प्रोडक्शन पे बेस करना है, उससे परचेज का कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखो प्रोडक्शन कहीं बता रहा हूँ, प्रोडक्शन विल स्टार्ट इन एंड 60% ऑफ द will be manufactured in, thereafter production will consist of the and 60% of the। अब यहाँ से आप प्रोडक्शन निकालो, प्रोडक्शन से आपका लेबर भी सॉल्व हो जाएगा, प्रोडक्शन से आपका वेरिएबल FOH भी सॉल्व हो जाएगा। बाद में क्या बचेगा? मटेरियल। उसके लिए अच्छा खासा टाइम होगा, 10-12 मिनट होंगे हमारे पास, हम मैनेज कर सकते हैं चीज़ें। हम क्या करते हैं, मुश्किल वर्किंग को सबसे पहले पकड़ लेते हैं, वो सारा टाइम खा जाती है। जब तक टाइम ख़त्म होता है इजी मार्क्स ये जितना है ये सारा इजी है, ये सारा बोनस है क्वेश्चन का, ये बोनस है। लेबर और वेरिएबल FOH एवरेज है और मटेरियल चैलेंजिंग है। अब बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ, मैंने सबसे पहले मटेरियल पुट करना है वरना ऐसी की तैसी। चल भाई फिर ऐसी की तैसी ले ले। तो अल्लाह करे हमें उस्तादों की बात माननी आ जाए। बनाओ प्रोडक्शन, बनाओ लेबर और वेरिएबल FOH। तो पहले प्रोडक्शन बनाओ। या बारी ताल मेरे मालिक तेरा शुक्र परवरदिगार, तेरा एहसान परवरदिगार।
मौसम कैसा है बाहर? बेहतर है, गर्मी चल रही है ना, बारिशों की प्रेडिक्शन नहीं, ईद से पहले है या नहीं से? अच्छा, यकम तक हीट वेव है, आज क्या है? चलो भाई प्रोडक्शन बनाते हैं, वर्किंग टू प्रोडक्शन यूनिट्स, क्या बनाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, प्रोडक्शन बना रहा हूँ जी भाई, क्या कहता है? अब यहाँ लिख लेंगे सेल्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हमने अप्रैल तक ही जाना है ना, मई का भी बना देते हैं, आप जो कहेंगी कर देंगे मैडम, आप पे फीस दी हुई है, जो आप कहेंगी। जनवरी की सेल्स बताएं, नहीं है? फरवरी की बीबी प्रोडक्शन इधर बनानी है, सेल्स लिख रहा हूँ, कसम खुदा की। क्या करती है छोटू, छोटू ऐसे ना करो। बोलो जी फरवरी की सेल्स 2400 यूनिट बेटा, आगे बोल बेटा। 3200, अहमद भाई के पास ना अब्बा जी के नंबर हैं, पता है ना? हाँ, तीनों के अब्बा जी के नंबर हैं अहमद भाई के पास, और आज मेरी बात होगी अब्बा जी से। ना 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 भाई, मुझे पता है आपके अब्बा जी तीनों कितने कीन हैं आपको पढ़ाने में। मुझे अहमद ने सारी बातें बताई हैं कि कितने उनके ख्वाब हैं आपके साथ, और आप यहाँ पे छुट्टियाँ करती फिर रही हैं। ये मुझे पता है पढ़ने वाली हो, लेकिन लेज़ी हो रही हो कि ठीक है यार ऑनलाइन ले लेंगे। चल भाई, अब पता चलेगा। अब्बा जी की बात आती है ना, बंदा सेट हो जाता है यार। अच्छा, अब्बा जी से डर नहीं होता बच्चियों को? अब्बा जी की ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी बच्ची छुट्टी नहीं कर सकती। अम्मा का डर होता है, अम्मा ने सुनानी है सीधी सीधी। मैं कहती ही नहीं थी भेज रहे हो लाहौर, उसने नहीं पढ़ना जाके, चाहे उसके सारे पेपर पास हो चुके हैं। अम्मा ने साथ ही वो कहते हैं ना लाइटर ऑन कर देना होता है, जो चूल्हे वाला लाइटर होता है। फिर अब्बा जी कहते हैं तुम तो चुप रहो ना, तुमने हर बात में बोलना है। इधर उल्टा हिसाब है, इधर उल्टा हिसाब है, उधर उल्टा हिसाब है, इधर उल्टा हिसाब है। आओ भाई, जनवरी की सेल्स नहीं है, नहीं है। अब क्या कह रहा है ध्यान से, प्रोडक्शन स्टार्ट होगी जनवरी में और 60% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल जनवरी में बनेगी। फरवरी की सेल बोलो, इसका कितने परसेंट जनवरी में बने? लगाओ 1440 बन गया। देयर आफ्टर प्रोडक्शन विल कंसिस्ट 40% ऑफ एंड 60% ऑफ 40% ऑफ 60% ऑफ। अब फरवरी में प्रोडक्शन होनी है, फरवरी में, तो फरवरी की सेल का लगाओ, और मार्च की सेल का 60% बोलो जी 1900। अब मार्च में आओ, मार्च की सेल का करंट मंथ का 40 1200 नहीं, इसमें हाँ यहाँ लिखने चाहिए 1280। अप्रैल की सेल का कितना? 2400। अब अप्रैल में आओ, अप्रैल में अप्रैल की सेल्स का 1600 बनेगा, और अप्रैल में मई की सेल्स का जी 2800 कर दो मेरे बच्चों टोटल। जनवरी में प्रोडक्शन होगी 1440, 2800, 2880, 3680, 4400, ये प्रोडक्शन होगी भाई। अब देख लो लेबर ने कब पे होना, बताओ जनवरी में कितनी प्रोडक्शन है? जनवरी में, और फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, ठीक है। अब हमने देखना है क्या, लेबर को कब पे करना है। पढ़ो लेबर, कहाँ लिखा हुआ है?
वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, इसमें डायरेक्ट नहीं, ये तो एस्टीमेट है, कहाँ है? सैलरीज, ये असल में लेबर है भाई। सैलरीज मीन शैल बी पेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द, इसका मतलब जनवरी में जो प्रोडक्शन होगी उसकी लेबर फरवरी में, फरवरी वाली मार्च में, मार्च वाली अप्रैल में, अप्रैल वाली मई में। चलो, ये नूरुद्दीन मुश्किल क्वेश्चन समझा जाता है मार्केट में, लेकिन ये कब तुम्हारे हाथ में चीज़ें ग्रिप में आ जाएंगी, कब 20-22 क्वेश्चन हम क्लास में कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगले वीक भी मैं आपको क्वेश्चन देता रहूँगा बजटिंग के, रिस्क मैनेजमेंट शुरू करवा दूंगा लेकिन बजटिंग के क्वेश्चन देता रहूँगा, ताकि बजटिंग जो है वो रोज़ चलती रहे ईद तक। नहीं कैलकुलेशन, लेकिन जब तक इंशाल्लाह आपके हाथ में चीज़ें पक्की हो चुकी होंगी। अभी काफ़ी दिन, आज क्या वेडनेसडे है ना, तो ये है, फिर जुमेरात जुम्मा हफ्ता 2-2 क्लासेस, 6 क्वेश्चन तो वो हो जाएंगे, 2 आज के 8, काफ़ी आगे चले जाएंगे इंशाल्लाह। हमने कौन सा पढ़ना होता है। चलो, जनवरी में तो कोई पैसा नहीं जाना, मार्च फरवरी में बोलो, और जा बीबी ऐसे इतनी जल्दी नहीं है। 1440 अरब, 200 इन्फ्लेशन नहीं है, 200 और वेरिएबल एफओएच कितना है, उसके लिए भी यहीं पे कर दूंगा 100 सो जा। और स्टूडेंट लाइफ में नींद जितनी आती है ना, अल्लाह बचाए भाई, अल्लाह बचाए। और अगर कहीं दीन का प्रोग्राम शुरू हो जाए और हम बयान सुनने बैठ जाएं, माशाल्लाह पूरा मजमा जो है वो हमारे खराटे जो है वो एंजॉय कर रहा होता है। कारी साहब भी हैरान होते हैं ये क्या चीज़ें आ गई हैं। चलो बोलो भाई, जनवरी के पैसे फरवरी में दो, 288,000, 576,000, 736, ये लेबर हो गई। अब एफओएच पे आ जाओ, कितना है, 100 करो, कब पे करना है, वेरिएबल एफओएच 70% सेम में, 30%। अब डायरेक्ट करते जाएंगे, वर्किंग कर देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता, वर्किंग से आसान हो जाता है, फिर लाइफ टाइम भूलता नहीं है। जालिम इतनी माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स हैं तुम्हारे, इतनी रील्स हैं कि वाहिद चीज़ जो भूल जाती हो ना, वो सरंसारी का लेक्चर है जो तुम भूल जाते हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भूलो, मैं इधर ही बना देता हूँ। चलें, क्या है वेरिएबल, जनवरी, फरवरी, मार्च, कब तक बनाना है, अप्रैल तक बनाना है। यही पेमेंट करनी है। यहाँ मैं खर्चे लिख देता हूँ, जनवरी का, फरवरी का, मेरे पास जगह कम है, मैंने अभी मटेरियल भी बनाना है। तुम लोग तो चौधरी बने बैठे हुए हो, हमारे पास गांव में बड़ी जगह है, हमारे पास शहर में नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, दूसरे शहर वाले लाहौर में आके बोर हो जाते हैं, कुछ दिनों के बाद लाहौर वाले दूसरे शहरों में जाके बोर हो जाते हैं। अल्लाह ने भी अजीब तकसीम बनाई हुई है, कोई एक जगह पे खुश है ही नहीं। अभी हमें अच्छा लगता है ना, पहाड़ों पे होते तो कितनी सुकून होता। सर्दियों में पहाड़ों वाले क्या कह रहे होते हैं, किधर फंस गया यार, सब कुछ बंद पड़ा होता। चलो, ये मेरे अल्लाह की तकसीम है, इसलिए जन्नत बस मज़ेदार होगी और जन्नत में सीए की कोई क्लास नहीं होगी। लेकिन अंसारी साहब भरोसा आपका कोई नहीं। हाँ, वहाँ पे भी हमारी जन्नत में नॉक कर रहे हो, आई यार तेरी मेहरबानी यार, एडिक्शन टूट रही है, थोड़ा सा आके पढ़ लो। चलो हाँ भाई, जनवरी में कितनी प्रोडक्शन हुई,
और उसे मल्टीप्लाई कर दो वेरिएबल एफ से 100 करो बिला 1 कॉस बतानी है 1 यार बच्ची हो तुम मेरा तमाशा लगा रही हो तवा लगा रही हो 100 से मल्टीप्लाई करके बोलो 144 फरवरी 288 मार्च 36 000 44 क्या हो गया अब सेम मंथ में कितना है और नेक्स्ट मंथ में जनवरी का जनवरी में बोलो 100 फरवरी में जनवरी का फरवरी में कितना दिया 43 और ठंडी करके खा बीबी किस चीज की जल्दी है शेखो ओके हो गया अब फरवरी का फरवरी में कितना कभी याद करोगे ये जो फॉर्मेट तुम्हें दे रहा हूँ जिंदगी में ये याद करोगे यार कोई फॉर्मेट मिले थे जिस क्वेश्चन पे हाथ डालते हैं अल्लाह का शुक्र फौरन सॉल्व होता है जल्दी ना करो मेरे साथ जल्दी के लिए नहीं पढ़ा रहा मैं कितने % बोलो 20 मार्च में 86 मार्च ना रहा बोलो 70% 25 अप्रैल में 110 अप्रैल में 313 अब टोटल कर दो इतनी सी बात है 100,800 244,800 344,000 424 लो इतनी सी बात है एम रोले मचाए हुए हैं तुमने चलो लिखो एफ में जनवरी में 100 आगे बोलो 244 शाबाश 344,000 424 मैं अकेला तो नहीं हूँ कौन रह गया मटीरियल रह गया आप बनाओ मटीरियल बनाओ उसकी जो भी खिचड़ी बनती है आज मुझे लगता है चाय का कप पीना नसीब हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी करो 15 मिनट ले लो छब्बीस पे कर दे यार मुझे तो लगता है तेरी फियांसी वापडा में है इसलिए तुझे कोई फिक्र ही नहीं है वो यूनिट तुझे भी भिजवा देती है लो आलीजा आप भी ठंडी हवा में बैठ जाओ मुंडे हो जल्दी कर लो जल्दी शाबाश बुकलेट का कोई एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपने एक एक चीज़ सॉल्व करनी है मुश्किल सारे मैं करवाई जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट आप करते जाएं जो होमवर्क आ रहा है कितने पास पेपर हैं बुकलेट में अभी तक पास पेपर
आज मोला लेकर आओ, खाली पेट गुड़ गुड़ शुरू हो गई है। चलो डायरेक्ट मटेरियल बनाओ, शाबाश, हिम्मत करें। मजे की बात देखो, हेलो, सेल्स इधर लिखते हो, प्रोडक्शन बन जाती है, प्रोडक्शन इधर लिखते हो, वेरिएबल एफ बन जाता है। ऐसे ही अब यहाँ क्या लिख दो, प्रोडक्शन, इधर परचेज आ जाएगी। जब परचेज आ जाएगी तो पेमेंट का उसने बताया भाई कब पे करना है डायरेक्ट मटेरियल जी, 30 days कहाँ है, ऑल परचेजेज आफ्टर जनवरी शैल बी मेड ऑन 30 डेज, यानी नेक्स्ट मंथ। यानी फरवरी वाला कब पे करोगे, मार्च में, और मार्च वाला अप्रैल में। आओ बनाओ डायरेक्ट मटेरियल। अब यहाँ क्या लिखोगे, प्रोडक्शन। क्या लिखोगे, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की। ओके है बेटा। डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस, ये मंथ हो गए, और यहाँ बना लूँगा प्रोडक्शन। क्या बना लूँगा, प्रोडक्शन। जनवरी की प्रोडक्शन कितनी है, कहाँ है, ये 1400। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, 600 से। बोलो 864। फरवरी की प्रोडक्शन में मटेरियल कितना चाहिए जी भाई, पहले मुझे प्रोडक्शन बनाने दो, जल्दी की चीज़ की है, मैं तो परचेज बना ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी जिसपे मटेरियल की कॉस्ट, फिर मैं बताऊंगा कि भाई कब कब ख़रीदना है। आप जल्दी करेंगे तो फिर जल्दी में चीज़ ख़राब हो जाएगी। आप पहले डिसाइड कर लें बिरयानी को सही दम देना है या कच्चे चावल उठाने हैं। सही दम देना है तो दम देने दो, जल्दी क्यों करते हो, बोलो। 1728 आगे 220 8000 2688 ट्रिपल। अब ये क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट, कौन सी, मटेरियल की, यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या, रॉ मटेरियल। मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस। पहले परचेजेस आएगी फिर पेमेंट निकालेंगे, अभी तो परचेजेस ही नहीं आ रही है मेरे पास। अभी तो मुझे ये पता है कि जनवरी में जो प्रोडक्शन होनी है उस पर मटीरियल कॉस्ट इतनी लगनी है, फरवरी में जो होनी है इतनी, मार्च में इतनी, और अप्रैल में। अब उससे पूछूंगा भाई कब कब खरीदना है, कहता है भाईजान 25% मंथली रिक्वायरमेंट का, 50% सेम मंथ में, और 50% अगले की बाइंग पहले कर लोगे, एडवांस में चलोगे। किस में चलोगे, अब मैं यहां बना दूंगा क्या, बोले जनवरी, फरवरी, मार्च। अब पेमेंट बना रहा हूं या परचेजेस बना रहा हूं, सर अभी परचेजेस बना रहे हैं सर, आप हमारे साथ क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ओके हो गया। अब जनवरी का रोला कुछ नहीं है, क्योंकि जनवरी का तो ये देखो, ये मैं आधा नंबर पहले ही ले चुका हूं, देखो लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 16 लाख विल बी परचेज इन जाएगा भी कैश। इस पे हमारी पॉलिसी अप्लाई, एक्सेप्शनल केस है। कौन सा केस, देयर आफ्टर, कहते हैं इसके बाद अंसारी हम मानेंगे। कॉलेज कितने बजे शुरू होता है, 7 बजे, हमारी क्लास आज हुई 6 बजे, तो ये क्या है, एक्सेप्शनल है। शुरू में बोलते थे, अब वो कहते हैं पागल है, लगा रहा है, अब कुछ नहीं कोई बोलता। तो ऐसे ही आपने, हो सकता है कल 5 बजे आना पड़ जाए, तो मसला क्या है, एक्सेप्शनल।
जब गया ही एक्सेप्शनल में तो फिर बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं है। देयर आफ्टर, अब जनवरी के बाद देयर आफ्टर क्या होगा देख लो, दिसंबर ना हो है, हाँ फरवरी जी, अक्टूबर यार बच्चियां भी तंग करती है तुझे, अक्टूबर नहीं फरवरी से ही इंटेंड्स टू फॉलो अ पॉलिसी ऑफ परचेजिंग 50% ऑफ द मंथली रिक्वायरमेंट इन द एंड 50% ऑफ द है भाई। ये नहीं कह रहा कि इस महीने की रिक्वायरमेंट बाकी 50% अगले महीने खरीद लेना, भाई ये तो पागलपन होगा। प्रोडक्शन आज हो रही है लेकिन इसका मटेरियल अगले महीने खरीदूंगा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो थोड़ी अक्ल लेवल अपना भी समझा करो। ईमानदारी से बताना कितनों ने ये समझा था कि 50% आप खरीद लेंगे और जो इस महीने की रिक्वायरमेंट है 50% अगले महीने खरीद लेंगे। भाई याद रखना, पेमेंट अगले महीने जा सकती है, रिक्वायरमेंट तो पहले बाय करोगे या उसी महीने बाय करोगे, बाद में बाय। अच्छा आई कैप का भरोसा भी कुछ नहीं, एक पास पेपर में ये बोंगी मारी भी है। आई कैप क्या कहता है, मैंने तुझे कहा ना, जो मैंने कहा है तू वो कर, तू वो करेगा। अब वहाँ पे ये नहीं कहना अंसारी साहब ये अकल तस्लीम नहीं करती, जहाँ कोई तस्लीम ना करे वहाँ आई कैप तस्लीम करता है। अब ध्यान से, एंड 50% ऑफ द, यानी फरवरी में खड़े होकर फरवरी रिक्वायरमेंट का 50% और मार्च रिक्वायरमेंट का 50%। आओ ये है प्रोडक्शन, मैंने प्रोडक्शन में नहीं जाना, मैंने परचेज में जाना है। जनवरी में कोई परचेज नहीं है, जो है वो हमने लिख दी है, वो लिख दी है, उसे वहाँ पे छोड़ दो, दोबारा ना लिख देना। अब फरवरी में फरवरी का बोलो 864, फरवरी में मार्च का 1104 ट्रिपल, बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब आओ मार्च में, मार्च का बोलो 1104, मार्च में अप्रैल का 1344 अप्रैल में अप्रैल का 1344 बस जी। अब क्या ये पेमेंट या परचेजेस, अंसारी परचेजेस आई हैं, जनवरी की छोड़ दो, लिखनी है तो लिख दो, लिखनी है ना लिखो कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि पॉलिसी से हट के है। जीरो, ये बोलो 2448 अप्रैल 000। जरूरत तो नहीं है, लिखवा दे बेटा 1344। ये क्या है परचेजेस, ये क्या है, लेकिन मुझे तो परचेजेस नहीं चाहिए, मुझे तो पेमेंट्स चाहिए। पेमेंट्स कब हो रही हैं, एक महीने बाद, 30 दिन का मतलब एक महीने बाद। बोलो भाई फरवरी की मार्च में 1968 000 लो भाई लिखो भाई उसकी जगह पे। कितना है 19, मार्च में 1968 जी, अप्रैल में 2448। चलो मेरे चंदा ओके। एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ लो, बाद दफ़ा कोई चीज़ रह जाती है। डेप्रिसिएशन लिख दो, क्यों ना लिखो, कैश बजट है, कैश बजट है। पल्ला ही अगर टाइम होना ऐसे पोपट तुम्हें क्वेश्चन बना के दूं, लेकिन ज़िंदगी में जो चीज़ शॉर्ट हो चुकी है ना वो टाइम है, टाइम शॉर्ट हो चुका है। सेवन 736 था ना ये, बनाए भाई क्लोजिंग बैलेंस। इरफान को बुलाएं भाई, इसने कल लेक्चर क्यों नहीं अपलोड किया एमएफए का। सुबह मैंने आपको कहा पे, आपको याद ही नहीं रहता। बुलाएं ज़रा फिर। टर्म टेस्ट पे हाइट ही रख दो, ईद के बाद देखे हैं 8 दिन होंगे ना, 9-10 दिन होंगे, 70% सिलेबस हो चुका होगा।
अगर अच्छे तरीके से इंशाल्लाह तैयारी करके आ गए तो समझो पप्पू पास है। पिछली आईटी पे भी जान मारी थी आप लोगों ने, ये उसी के नताइज दे के माशाल्लाह पहली पहली अटैम्प्ट में पास होते जा रहे हो भाई। इंसान जब कॉलेज के टेस्ट देता रहता है ना फिर नहीं रुकता वो, हम रुकते ही जब हम टेस्ट पे फोकस नहीं करते। चाय पिला, मिल गया टाइम। साजिद को कहना या अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक। भाई नूरुद्दीन को हमने हैंडल कर लिया, जल्दी करें। बोलो भाई आंसर। अच्छा बेटा कितना है? बोलो भाई। 440 पॉजिटिव, ये फैब्रिक का क्या बन जाएगा? 440 नेगेटिव, 13200 नेगेटिव, 136 नेगेटिव, 187 पॉजिटिव, 187 812 पॉजिटिव। लो भाई टोटल का तो नहीं कॉलम बनाने के लिए कहा? नहीं बना दो, आप बना लो, मेरे पास जगह नहीं है। आपके पास भी नहीं जगह, बना लिया करें वैसे, क्योंकि इसके मुतालिक ना एग्जामिनर की कोई क्लियर कट स्ट्रेटेजी नहीं है, कभी बना लेता है टोटल कभी नहीं बनाता। हाथ में भी कुछ आ रहा है या ऐसे ही हो? हाँ चलो, इसके बाद क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हमने नहीं किया हुआ है, ये आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में किया था या नहीं? ये मुझे बता दें। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन से मज़ाहिर लिमिटेड है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के पास पेपर में था जब ये कैफ 8 होता था। मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में अपनी बुकलेट में ये करवा रहा हूँ। अगर किया हुआ तो बताएं, नहीं किया हुआ तो बताएं। नहीं ये क्या बात है यार, आप इतनी यंग एज में तुम्हें पिछली अटेम्प्ट याद नहीं है तो तुम तो फिर जीने का हक ही नहीं है। यही नाम है, यही नाम है, सवाल भी यही है। नहीं है ये भाई, नहीं किया हुआ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट ठहरो, खामोश। ये आ गई मार्जिन एब्जॉर्प्शन की बुकलेट और इसमें आ गया मज़ाहिर। कल तक तो था, शर्मिंदा ना करवाई हुए। हाँ जी ये मज़ाहिर लिमिटेड सितंबर 10 में आया था, ऑटम 10 में। मज़ाहिर लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट जी, यही है। 5 kg की डाटा वगैरह ये सारा गिवन है, ये डाटा गिवन है। क्या बनाना है? बजटेड इनकम स्टेटमेंट यूजिंग मार्जिनल एंड, और फिर उसे क्या करना है? रिकंसाइल। ठीक है, तो ये जब वक्त आएगा जब देख लेंगे।
होमवर्क में कर लोगे ये? ठीक है, कहाँ पहुंचे थे? नूरुद्दीन भाई कर लिया? स्मार्ट आ गया? क्या कह रहा है स्मार्ट? कैश बजट बनाना है, शुरू करो भाई। सोल्यूशन पे नहीं, उधर ही रहे, जल्दी करें बच्चों। कॉल तो बेटा आज जाएगी, आएगी नहीं, अब्बा जी को कॉल जाएगी यार। ना 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 मेरा बेटा, मुझे पता है आपके अब्बा जी कितने इंटरेस्टेड हैं आपके सीए में। मुझे अहमद ने बताया हुआ है कि वो तो दिन रात दुआ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हिस्ट्री लिखी जाएगी जब ये बच्चियां सीए करके गांव वापस आएंगी, हिस्ट्री लिखी जाएगी। तो उस हिस्ट्री में मेरा हिस्सा भी तो होना चाहिए ना, ताकि अब्बा जी कॉल करें, कुड़िए तेरे अब्बे दी, दूसरे अब्बे दी, रूहानी अब्बे दी कॉल आई सी, वो कह रहे सी तू क्लास नहीं लेती, बस ये काफ़ी है। ठीक है ना डॉन मैडम, आना करोगी छुट्टी? कितनी देर पहले पहुंचोगी? चलो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।